अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, झकास होंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही आसान है। और आपको पता है कौन सा है? लीनियर मोमेंटम या सिंपल मोमेंटम। पिछले लेक्चर में हमने वेट एंड मास के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आज का लेक्चर हमारे पास है लीनियर मोमेंटम, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज आता है, या पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूफ चेंज इन मोमेंटम इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से आप क्या मालूम करें? चेंज इन मोमेंटम को मालूम करें, या फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम को क्या करें? मालूम करें। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है, कंसेप्ट सीखे। नोट्स फेसबुक पे अवेलेबल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या है हमारे पास? लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे हमारे पास दो डिफिनीशन है मोमेंटम के, ठीक है, लीनियर मोमेंटम के या मोमेंटम के। फर्स्ट क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। क्या मतलब है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये मार्कर है, मैं हूँ, ठीक है, या ये बुक है, सही है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, या कोई और ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, ट्रक है, एरोप्लेन है, ठीक है। इस बॉडी में ये बॉडी कितना मोशन कर सकती है, इसमें कितने मोशन की सलाहियत है, मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ, मुझ में कितनी सलाहियत है, ठीक है। एरोप्लेन में कितना मोशन है, मतलब किसी बॉडी की जो मोशन की जो हालत है, ठीक है, मोशन जिस तरह बॉडी के हमारे पास मास होता है, ठीक है, एक बॉडी मास से बनी होती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मीटर से बनी, उसको हम मास कहते हैं। तो इसी बॉडी की प्रॉपर्टी भी है मोशन, ठीक है। जब ये मूव करती है, ठीक है, जब मोशन में होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम या सिंपल मोमेंटम कहते हैं। असल में ये लफ्ज यहाँ पे लीनियर मोमेंटम यूज हुआ है, थोड़ा सही तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये डेफिनेशन लोग मोमेंटम का लिखा है। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसलेटेड मोशन को। ये फर्स्ट ईयर में मौजूद है, ये टॉपिक इंशाल्लाह वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल बस आपकी बुक में लीनियर मोमेंटम है, यही डेफिनेशन है, तो हम यही फॉलो करेंगे, ठीक है। बाकी ये लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ मोमेंटम का डेफिनेशन है। तो क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। पर जो भी कोई बॉडी क्या हो, मोशन में हो, या हर बॉडी की खसूसियत हो कि कितना मोशन कर सकता है। ये मार्कर में मुख्तलिफ मोशन, इसकी मुख्तलिफ अमाउंट में मोशन होगी, ठीक है, मतलब कितना मोशन नहीं कर सकती, बर्दाश्त कर सकती है। बुक अपना, मैं अपना, बोर्ड अपना, हर ऑब्जेक्ट, मोटरसाइकिल, लेकिन मोटरसाइकिल हम चला सकते हैं बूम बूम 120 100 से, अब उसका क्वांटिटी कितनी है मोशन? 120 100 110 100 तक उसकी क्या है, हम स्पीड मार सकते हैं। साइकिल है, अब ऐसे गाड़ी की ज्यादा होती है 180 to 220, जहाज की ज्यादा होती है 500 प्लस होती है, ठीक है। तो इस तरह हर बॉडी की क्या होती है? मोशन की क्वांटिटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास इन वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। जब मास, किसी बॉडी का मास और इसमें वेलोसिटी कितनी है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने लिखा है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है दोनों। इट इज डिनोटेड बाय P, इट इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। P से इसको हम डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो मास का सिंबल हमारे पास m है, वेलोसिटी का भी है, बस मल्टीप्लाई हटा दें, m भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक ही मसला है। पता तो चला होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों पता चला? क्योंकि हमने वेक्टर में कहा था सिंबल की दिस सिंबल शो वेक्टर क्वांटिटी। ये सिंबल हमारे पास किस चीज को शो करता है? वेक्टर क्वांटिटी को। तो ये हमारे पास क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो p इक्वल टू mp। यूनिट आप डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मास का क्या है हमारे पास? kg है, क्या है? kg है। वेलोसिटी का क्या है हमारे पास? मीटर पर सेकंड, क्या है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या ये हमारे पास न्यूटन सेकंड का भी बराबर है। अगर आपको इसका प्रूफ नहीं आता न्यूटन सेकंड का, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। एक छोटे से लेक्चर में 2-3 मिनट की वीडियो डाल दूंगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के किस तरह हमारे पास बराबर है, ठीक है।
क्वांटिटी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो डायरेक्शन तो है ना मोमेंटम का, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, इतनी वेलोसिटी से जा रही है, इतना मास है इसका, 5 kg मास है, 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है और टुवर्ड नॉर्थ जा रही है, साउथ जा रही है, ईस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है, इनके दरमियान जा रही है, बस जा रही है, डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है कि फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। क्या फोर्स और मोमेंटम का, फोर्स जब हम लगाते हैं किसी बॉडी पर तो क्या मोमेंटम में चेंज आएगा? सही है, तो पढ़ते ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैंने डेफिनेशन लिखा है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। जब हमारे पास किसी बॉडी की फलसफा इस्तेमाल करके इसकी लीनियर मोमेंटम में जब चेंज आ जाए is equal to the net force acting on the body। वो चेंज जो मोमेंटम में चेंज आया है, जितना चेंज इस बॉडी के मोमेंटम में आया है, ठीक है, तो वो किस चीज के बराबर होगा कि कितना टोटल फोर्स इस पे एक्सर्ट हुआ है, मतलब आपने कितना फोर्स इस पे लगाया है, वो फोर्स और इसके मोमेंटम में जो चेंज आया है, वो दोनों हमारे पास क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसका स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट हेडिंग दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप दे, अच्छी बात है। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास क्या होगा? इस तरह, F is equal to delta P, change in momentum with respect to time। ये हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? फोर्स के। अब डेरिवेशन करते हैं, इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में कि डिराइव F is equal to delta P by delta T। डेरिवेशन बहुत आसान है, यहाँ पे देखें, बिल्कुल इसी तरह करना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। न्यूटन सेकंड लॉ किस चीज के बराबर है? F is equal to ma। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ when we applied, जब हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं किस चीज को? फोर्स ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर हम जब फोर्स लगाते हैं, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, a and have mass m। उस बॉडी का एक्सेलरेशन हमारे पास a के बराबर है और मास इसका क्या है? m है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है? F is equal to ma, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। नाइट का टाइम नींद आ रही है, सर्दी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आज धुंध भी बहुत ज्यादा है, सर्दी भी लग रही है और नींद भी आ रही है। दिन के वक्त लाइट नहीं होती और बिजी भी रहते हैं, तो बस यही टाइम मिलता है लेक्चर के लिए, तो इसलिए वो, ठीक है, नींद आ रही है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन हमें पता है कि किस चीज के बराबर है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या इस वेलोसिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, vf माइनस vi, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां भी देखें, इक्वेशन 2 की वैल्यू किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ये वाली vf माइनस vi, इसको उठाए और इक्वेशन 1 में एक्सेलरेशन की जगह क्या करें? पुट करें। एक्सेलरेशन की जगह क्या करें? पुट करें। तो मैंने क्या किया? पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो f इज इक्वल टू m अपनी जगह पे, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अब इस m को इस v के साथ और इस v के साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। अब हमें पता है कि mv किस चीज के बराबर है? यहां देखिए, mv हमारे पास किस चीज के बराबर? मोमेंटम p। तो सिंपली इस mv की जगह क्या है? pf माइनस pi। अब डेल्टा p हमारे पास बराबर है, ठीक है, डेल्टा p। डेल्टा p हमारे पास बराबर है pf माइनस pi, ठीक है। किस चीज? चेंज इन मोमेंटम हमारे पास बराबर होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसकी जगह pf माइनस pi की जगह हम सिंपल ये डेल्टा p लिख सकते हैं। तो हमारे पास हाँ हम लिख सकते हैं, तो डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो ये देखो इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया? डेराइव होगा, ये वाला सेम है ना दोनों, ठीक है, सेम है, बस ये वाला चीज इसमें नहीं है। सर ये लगाओ फिर सेम होगा,
बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, आपने ये लगाया तो इसका मतलब ऑलरेडी अगर आपने ये पॉइंट लेकर ही नहीं है वेक्टर तो इसको पता चलेगा कि इसको पता है कि ये वेक्टर पॉइंट है। सही है। अच्छा, इसको हम देखो, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है फोर्स इन चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने यहाँ एक लाइन लिखा है नीचे। इस क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मोमेंटम डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, आपके बुक में नहीं, मैं सिंपली जनरली बता रहा हूँ। ठीक है, मोमेंटम इज डिपेंड अपॉन द, ठीक है, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये इस तरह कर देता हूँ, इस रेड मार्कर से लिख देता हूँ। ठीक है, मोमेंटम इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। अच्छा, सबसे पहले हम दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक ये है, दूसरा मैं बता देता हूँ, लिखता हूँ। ठीक है, क्या मेरे के मेरे पास आपके कंसेप्ट के लिए है। सही है, पेपर में नहीं, ये मत लिखिए। ठीक है, आपके कंसेप्ट के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दो जार है। ठीक है, ग्लास जार है, एक ये बल्ब है। ठीक है, क्लोज है, दो। हमारे पास एक दो ग्लास जार है, एक आदमी इसमें है, ठीक है, और एक इसमें है। खांसी बहुत ज्यादा लगी हुई है मुझे, हेल्थ इशू होता है सर्दी में। अच्छा, यहाँ मैंने कि मैंने इन दो बंदों को, एक को इस ग्लास में बंद किया है या जार में, बस एक को इसमें बंद किया है, दोनों शीशे का ग्लास है। ठीक है, मैंने इन दोनों को कहा है कि मैंने आपको इसमें बंद किया है और आपके लिए कुछ रखा है, वो चीज उठा के आपने इसको तोड़ना है, और इसको भी कहा है कि मैंने यहाँ पे एक चीज रखा है इस ग्लास में, आपने उठा के इसको तोड़ना है और बाहर निकलना है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, स्टोन है। क्या चीज है, स्टोन है। इस ग्लास में ग्लास ए एंड ग्लास बी, इसमें मैंने इन लोगों के लिए स्टोन को रखा है। ठीक है, स्टोन को रखा है कि ये स्टोन उठा के आपने बाहर निकलना है, बस जिस तरह भी टूटता है नहीं टूटता। ये जो बी वाला है, इसका जो मास है स्टोन का, ये ग्रेटर मास है। ठीक है, इसका मास क्या है, मास ग्रेटर है। ठीक है, इसका मास क्या है, ग्रेटर है, और इसका मास हमारे पास क्या है, लेस है। ठीक है। अच्छा, ये जैसे ये उठाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इतना सा पत्थर है, ये उठा के जैसे ही मार रहा है ग्लास को, तो ग्लास टूट के बाहर निकल जाता है। सही है, ये उठाता है, उतनी ही वेलोसिटी से इस ग्लास को मारता है, लेकिन ग्लास टूटता नहीं है। परेशान, अब क्या करेंगे? इस कंक्लूजन से हमें क्या हासिल होता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास वेलोसिटी सेम, या छोड़ो इसको छोड़ दे। ठीक है, सही एग्जांपल देता हूं, ये भी देता हूं। ठीक है, ये भी देता हूं। इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, ये क्या हो जाता है, ये गिलास टूट जाता है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और ये गिलास क्या हो जाता है, टूट नहीं जाता। अब ये किस तरह करेगा, किस तरह बाहर निकलेगा? फॉर एग्जांपल इसके पास एक गुलेल है, तो ये गुलेल में क्या कर रहा है कि इसे तेज वेलोसिटी से इसको क्या फेंक देता है, तो उससे वेलोसिटी तेज हो जाती है, तो ये गिलास भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब यहाँ भी देखिए, ये दो मार्कर है, दोनों का मास तकरीबन क्या है, सेम है, पर तकरीबन सेम है। ठीक है, मैं इनको डिफरेंट वेलोसिटी के साथ आपकी तरफ फेंक रहा हूं। इसको फेंक रहा हूं 50 मीटर पर सेकंड, इसको फेंक रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड। कॉमन सेंस यूज करें, कॉमन सेंस। आपके ख्याल में ये जो 50 मीटर पर सेकंड की तरफ जो आ रहा है आपके पास, और ये जो 20 मीटर के 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, आप कौन से मार्कर को जल्दी पकड़ोगे या आप उसको रेस्ट में ला सकते हो? आप कहेंगे सर दोनों को। मैं कहा हाँ बच्चे, पता है मुझे, बहुत 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 काबिल है, बहुत पहलवान है, आप दोनों को कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस यूज करो, किसको आसानी से कर सकते हैं, रेड मार्कर को। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड क्या है, कम है। स्पीड की वेलोसिटी क्या है, कम है, सॉरी वेलोसिटी क्या है, कम है। तो हमें इससे पता चला कि जब हमारे पास वेलोसिटी कम होती है तो वहां पे हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, कम होता है। मोमेंटम